जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा है, वो अच्छा ही होगा, ये नियम सरकार का है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो अति तामसी होते हैं, अति स्वार्थी होते हैं, परमात्मा उनको लड़ाकर उनका कल्याण करना चाहता है। जयराम जी की। और जो सज्जन होते हैं उनको सत्संग और कीर्तन में भेजकर उनका कल्याण करना चाहता है। जो तमस है उसको रजोगुण में धकेलकर उसकी उन्नति चाहता है। जो राजसी है उनको सतोगुण में पहुंचाता है। और जो सात्विक है उनको गुणातीत होने के ज्ञान में जगा देता है। विकास के सिवाय और वो परमात्मा और प्रकृति कुछ नहीं करती। दिन रात उसी का यही। कहाँ तो छोटा लिक्विड चीज में से पैदा हुआ जीव, और कि मुन्ना हुआ, मुन्ने में खिलौने में आसक्ति, फिर खिलौने हटे, मित्रों में प्रीति, फिर मित्र, बड़े मित्र, ऐसे करते करते परम मित्र तक पहुंचाने की व्यवस्था परमात्मा की है। जय राम जी की। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा, ये नियम सरकार का है। मानवीय सरकार नहीं, असली सरकार। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। चलो। हरिओ 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 हरिओ। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ नारद, लेकिन जहाँ मेरे भक्त और संत हरि कथा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य होता हूँ नारद। हे नारद, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ कुसुम वहाँ सुवास, जहाँ सरोवर वहाँ लहरें, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ सत्संग वहाँ मेरा निवास पक्का समझो। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ। हे नारद, मैं गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे सत्संग में अवश्य मिल सकता है। हे नारद, हजारों वर्ष की तपस्या करके
गिरी गुफाओं में समाधि लगाकर जो अपनी हृदय गुफा में मुझ सच्चिदानंद घन चैतन्य को पाकर उल्सित, आनंदित और तृप्ति का अनुभव करते हैं, वह आनंद सत्संग में जन साधारण को सहज में मिल जाता है। नारद, मैं तप से, व्रत से, उपवास से इतना सहज वश नहीं होता हूं जैसा मैं सत्संग से वश होता हूं। भागवत में लिखा है, अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, वाजपेयी शतानी च, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं। वो पुण्य कर्म तो है, शुभ तो है, लेकिन भगवत कथा का शुभ उनसे कई गुना अधिक माना गया है। अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च, शुक शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति षोडशम। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। अगर भगवत कथा नहीं सुन पाए जो जीव, समझो उसका जीवन व्यर्थ है, भार रूप है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जिनके पूर्व पाप का, पूर्व काल का पाप प्रभाव करता है, वर्तमान में वे भगवत कथा नहीं सुन पाते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, रामायण में आता है। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर भी अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल के बराबर। जैसे सांप के बिल में सांप रहता है, विष रहता है सांप में, ऐसे उनके कानों में संसार का राग द्वेष का विष घुसता रहेगा। अगर भगवत कथा नहीं सुनी तो लोक वार्ता सुननी पड़ेगी, लोक कथा। लोक कथा में या तो किसी की प्रशंसा होगी या तो किसी की निंदा होगी, या तो राग उभरेगा या तो द्वेष उभरेगा। राग और द्वेष दोनों ही अंतःकरण को मलिन करते हैं। अगर संसार की कथा नहीं सुनोगे, संसारी बातें नहीं सुनोगे, तो अपनी शेखी बघारेंगे हम लोग, तो उससे अस्मिता पैदा होती है, अहम पैदा होता है। बोले महाराज, बड़े बड़े संत अपनी प्रशंसा सुनते हैं। बड़े बड़े संत वास्तव में अगर बड़े हैं तो वो प्रशंसा सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं और निंदा सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। जयराम जी की एक बात खास ध्यान देने योग्य है, और पाप तो क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा करने का पाप क्षम्य नहीं होता है, जिसको आत्मश्लाघा बोलते हैं। ध्यान देना, आत्मश्लाघा का बहुत बड़ा भारी पाप माना गया है। महाभारत के युद्ध के प्रसंग से बात समझ लें। जयराम जी की, मेरा सेफिया कॉलेज में प्रवचन था और मेरी आदत है जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते थे, बाकी चुप साध लेते थे। श्रोता तो बड़े झूम रहे थे विद्यार्थी, लेकिन जयराम जी में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, गिने गिनाए बोलते थे। धीरे से मुझे प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिख के दिया कि बापूजी माफ करना, हमारे बच्चे मुसलमान और बोरे हैं, हिंदू गिने गिनाए हैं, वो जयराम जी बोलते और नहीं बोलते। मुझे एक पॉइंट मिल गई। मैंने कहा, ऐसा कोई पीर पैगंबर धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि तुम जड़ हो। ऐसा कोई उपदेशक अथवा तो ओलिया नहीं पैदा हुआ जिसने कहा हो तुम जड़ हो। और मैं भी तुम्हें ये नहीं कह सकता हूं कि तुम जड़ हो। अगर तुम अपने को जड़ मानते हो तो हाथ ऊपर करो। हाथ किसी ने ऊपर नहीं किया। तुम मानना पड़ेगा तुम चैतन्य हो, और चैतन्य एक जगह पर नहीं है, रोम रोम में रम रहा है।
जो रोम रोम में रम रम रहा है चैतन्य, उसी चैतन्य का नाम है राम। अब जय राम जी बोलना पड़ेगा। फिर तो मुसलमान बच्चों को जब समझ आ गई और लघु ग्रंथि खुल गई, ऐसा प्रेम से जयराम जी बोलने लगे। बोरे और मुसलमान बच्चे ऐसा झूम झूम के जयराम जी बोलने लगे कि महाराज आपको क्या बताऊं, गुजरात में सिद्धपुर है, सेफिया कॉलेज अभी भी मौजूद है, आप जांच कर सकते हो। ऐसा प्रेम से जयराम जी बोलते रहे कि 22 साल बीत गए इस बात को, फिर भी मुझे उनकी जयराम जी याद है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, याद है तभी तो बोल रहा हूं। तो अगर आप जगत की बात नहीं सुनोगे तो अपनी शिखी बघारोगे। अपनी शिखी बघारने से आत्मश्लाघा का पाप लगता है। महाभारत का प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज बिना बताए तो नहीं जाते थे, लेकिन अर्जुन एक बार बिना बताए चला गया और युधिष्ठिर जी को मोर्चा लेना पड़ा। तो 2 मोर्चे संभालने पड़े। युधिष्ठिर महाराज खफे हो गए। संध्या के समय अर्जुन आया। युधिष्ठिर महाराज जरा नाराज हो गए, बोले धिक्कार है तेरे गांडीव धनुष्य को, धिक्कार है तेरी वीरता को, धिक्कार है तेरे शौर्य कुशलता को। कहां चला गया बताए बिना, और मुझे 2 मोर्चे संभालते हुए कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। अर्जुन ने बाण चढ़ाया। कृष्ण ने कहा संध्या के समय युद्ध तो बंद हो गई, किसको मारोगे, कहां है कोई शत्रु। अर्जुन कहता है कि मैंने शपथ ली कि मेरे गांडीव धनुष की जो निंदा करेगा उसको मैं प्राण दंड दूंगा। मैं अपना शपथ पूरी करने जा रहा हूं। लेकिन ये तो भाई है। बोले भाई है, मैं जानता हूं पूजनीय है, लेकिन मेरा अपना क्षत्रिय व्रत भी तो है। कृष्ण ने डांटा कि तू क्या करता है। बोले अनुचित तो है, लेकिन मैं अपना प्रण पूरे किए बिना कैसे रहूंगा। नहीं तो तुम उपाय बताओ, मैं क्या करूं। अपना प्रण पूरा नहीं होता है तो फिर मेरा जीना व्यर्थ है और मेरा योद्धा होना व्यर्थ है। मेरे गांडीव धनुष्य के लिए बोल दिए ऐसा। कृष्ण ने कहा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करना भी उनके मृत्यु के बराबर है। तुम तुकारा करके बात कर लो, उनको मृत्यु दंड तुमने दे दिया, मान लेंगे। तो अर्जुन ने कहा अरे युधिष्ठिर, तुझे पता तो था कि मैं कहीं व्यर्थ जगह पे नहीं जाता, अरे फिर भी तू ऐसा बोलता है। कृष्ण ने कहा बस हो गई, युधिष्ठिर की मौत हो गई, बस मृत्यु दंड तुमने दे दिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का किया हुआ अपराध बेचैनी दिए बिना नहीं रहता है। हे राम जी, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और शांति से रह सके। युधिष्ठिर तो संतत्व से निखरे थे, बड़े विवल हुए, फिर बाण चढ़ाया। अर्जुन, अब तो मैं और युधिष्ठिर और तुम 3 हो, बाण क्यों चढ़ा रहे हो। बोले केशव, महात्मा युधिष्ठिर बड़े भाई पिता तुल्य, उनकी हत्या करने वाला, इस हत्यारे को मृत्यु दंड के सिवा और दंड कौन सा हो सकता है। मैं अपने आप को दंड देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा ये क्या तूने खेल रहा है बार बार। बोले केशव, मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसे श्रेष्ठ भैया का मैंने अपमान किया, मृत्यु दंड उनको दिया, तो मृत्यु दंड देने वाले को भी मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। व्यर्थ का मृत्यु दंड दिया मैंने, और शास्त्र प्रमाण है। कृष्ण ने कहा बात तो तेरी सही है, लेकिन ऐसा कर, तू अपनी प्रशंसा कर। अपनी प्रशंसा करना भी मृत्यु दंड के बराबर ही है। अब ध्यान देना आप लोग, सूक्ष्म बात आ रही है। अर्जुन ने अपने मुंह से अपनी शिखी बघारी। कृष्ण ने कहा बस हो गया, तूने अपने आप को मारा, आत्महत्या करने का पाप
तूने ले लिया। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना ये आत्मश्लाघा का अपराध माना है शास्त्र ने। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी, शिष्य में जो सद्गुण चाहिए, नम्रता, सरलता, संयम, सदाचार, वो तुम्हारे में है, और गुरु में जो सामर्थ्य है वो मुझ में है। ध्यान देना, मैं समर्थ गुरु हूं। मेरा ऐसा कोई शिष्य नहीं हुआ जिसको मैंने आनंदित नहीं किया। हे रघुकुल दीपक राम, गुरु भी उसे जानिए जिसे अपने आत्म अनुभव हस्तमलकवत हो, और दयालु करुणा सिंधु हृदय हो, अकारण कृपालु चित्त वाला हो। हे राम, गुरु में जो सद्गुण चाहिए वो मुझ में है, और शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है। काम बन जाएगा। अब ये तो खुले आम प्रशंसा हुई, और उनके शास्त्र में लिखी हुई। भगवान स्वयं कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण आ जाओ। अपनी प्रशंसा आप करते हैं जयराम जी की। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो इस ग्रंथ को विचारने में जिसकी रुचि नहीं है, समझो वो अधिकारी नहीं है, योग्य ही नहीं है। वो पहले तप, व्रत, उपवास करे, फिर ये ग्रंथ विचारे। जो और ग्रंथों में उसका सार इसमें है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा ग्रंथ न पहले बना था न बाद में बनेगा। ये ऐसा महारामायण ग्रंथ है। तो ये तो आत्मश्लाघा ही तो हुई। लेकिन यहाँ आत्मश्लाघा का दोष नहीं है, क्योंकि सामने वाले की आत्म उन्नति के लिए अपने सत्य स्वरूप आत्मा में ठहर कर वे अनुभूति की बात कह रहे। जो देह को मैं मानकर प्रशंसा करवाता है उसे आत्मश्लाघा का पाप लगता है, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में टिक कर जो गुंजता है उसे आत्मश्लाघा का पाप छू भी नहीं सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीर जी इतने स्पष्ट वक्ता थे कि मुसलमानों को भी सुना देते और हिंदुओं को भी सुना देते थे, और फिर भी बुद्धिमान मुसलमान उनके मुरीद हुए, शिष्य हुए, और बुद्धिमान हिंदू और पंडितों ने भी कबीर जी को खूब आदर से नवाजा, शिष्य हुए उनके। रोकड़ी सुनाते थे, पंडित वाद वदंती झूठा। यहाँ श्राद्ध में बिस्तर दे दो, फलाना दे दो, तुम्हारे दादा को ठंड लग रही है, पंडितवाद वदंती झूठा। मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम डीठा, पंडितवाद वदंती झूठा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कितनी जोरदार थप्पड़ है। कबीर जी कह रहे हैं, और पंडितों का गढ़ है काशी, पंडितवाद वदंती झूठा। और मुसलमान भक्तों को भी सुना दी, कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, ता पर मुल्ला चढ़ी भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। फिर भी बुद्धिमान मुसलमानों ने पूजा कबीर जी को, क्योंकि सत्य समझाने के लिए कभी कभी कल्पनाओं पर प्रहार करना पड़ता है। जयराम जी की हृदय में, कबीर जी के हृदय में, संतों के हृदय में सब लोगों के लिए स्नेह होता है, सबके कल्याण की भावना होती है। इसलिए उनकी कभी कभार कड़क बात भी आ जाए तो सीधा अर्थ लगाना चाहिए, उल्टा अर्थ लगाकर परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए।